हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, डिफरेंट वे टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। ये हम लोग सभी को पता है, ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। नॉर्मली मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो देख रहे होंगे, बट आज हम लोग एक फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को चुने हैं और उस पर ही वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के जो छोटे छोटे वीडियो हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करेगा, तो उससे रिलेटेड आप लोग वीडियो को देख कर अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के हेडिंग में आप लोग देख रहे होंगे, डिफरेंट वे टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड कंपैरिजन। जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है, बहुत सारे को पता होंगे, कुछ आदमी को नहीं भी पता होगा, उसको मैं बता देता हूँ। गोल्ड में इन्वेस्ट करना यह सबसे पुराना तरीका है। फिक्स डिपॉजिट के बाद इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आदमी गोल्ड में ही करते हैं, जो कि मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के जितने भी लोग होते हैं वो आइदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपना कुछ भी सेविंग्स, या नहीं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अब मिडिल क्लास के जो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लग गए हैं, बट वो एक डिफरेंट है। अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट वे टू इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का नॉर्मली 5 तरीका होता है। जैसे कि गोल्ड में आप कब कब कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए गोल्ड में आप इन्वेस्ट करने के जो 5 तरीका है, वो पहला तरीका ये है कि आप फिजिकली गोल्ड खरीद के लगें, सुनार के दुकान पे जाइए, गोल्ड यू कैन बाय द गोल्ड और गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको रिटेल ज्वेलर्स बोलते हैं। तो पहला तरीका है कि फिजिकल गोल्ड आप मार्केट से उठा लो। दूसरा तरीका है कि डिजिटल गोल्ड। आजकल डिजिटल गोल्ड भी मिलने लग गया है, तो आप डिजिटली भी गोल्ड खरीद सकते हैं। जैसे कि डिजिटली गोल्ड खरीदने से, आज मान लीजिए 100 रुपये का गोल्ड खरीदें फॉर एग्जांपल, अगर उसका मार्केट में रेट अगर 110 हो गया, तो आप जब 110 का जो भाव रहेगा उस दिन अगर आप बेचेंगे तो 110 ही आपको मिल जाएगा। तो डिजिटली गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं। एक और तरीका है कि गोल्ड बॉन्ड भी ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनी गोल्ड बॉन्ड भी इशू करता है। गोल्ड बॉन्ड में क्या रहता है, इसमें आपका सबसे जो एडवांटेजेस पोजीशन है, इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट ऑफ फिक्स रेट्स के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्लस गोल्ड का जो वैल्यू इंक्रीज होते रहता है। जब आप रिडीम करेंगे उस दिन जो मार्केट प्राइस रहेगा उस हिसाब से आपको गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं जो फोर्थ वन है, फोर्थ टाइप के जो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड है, गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के जो ईएफटी होते हैं, उसी तरह से गोल्ड का भी ईएफटी होते हैं। ये ईएफटी क्या था, मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं। मान लीजिए आज सेंसेक्स एक बार के लिए 55,000 पे है। मान लीजिए उसका आप ईटीएफ ले लिए 100 यूनिट, 100 यूनिट ले लिए 55,000 में। मान लीजिए वही शेयर मार्केट अगर 60,000 पे पहुंच गया, तो ईटीएफ उसका 60,000 हो गया। तो यानी कि 55,000 का 100 यूनिट लिए थे, आज आप उसको 60,000 में 100 यूनिट बेच सकते हैं। तो वही हुआ कि शेयर मार्केट के पैरेलली अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो हो गया ईटीएफ। इसी तरह से गोल्ड का भी ईटीएफ होता है। जैसे कि गोल्ड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका भी आप ईटीएफ कर सकते हो। मतलब गोल्ड का प्राइस अगर आप बढ़ेगा तो आपका भी जो ईटीएफ लिया हुआ है वो भी प्राइस बढ़ेगा। जिस दिन आपको रिटर्न आपके हिसाब से मिल रहा है, आप बेच के निकल जाओ। इसी तरह से होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। जैसे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं, हम लोगों से पैसा लेते हैं, हम लोग मतलब उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड्स के जो कंपनीज होते हैं, गोल्ड बॉन्ड में गोल्ड फिजिकली गोल्ड उठा लेते हैं, कुछ डिजिटली गोल्ड उठा लेते हैं। और उस तरह से वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो मेनली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड होता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट के क्या लिमिट है। ये चार, सबसे पहले 5 तरीके के गोल्ड, 5 टाइप्स के वे हैं जिससे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर इज अ 5 वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। अब आते हैं
इन्वेस्टमेंट लिमिट, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या लिमिट्स हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट के जो लिमिट्स हैं, जब आप फिजिकली गोल्ड खरीद सकते हैं, आप कितना भी रुपए का खरीदो कोई लिमिट नहीं है, कम से कम खरीद सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम खरीद सकते हो। तो ये फिजिकली गोल्ड लेने के लिए कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली डिजिटली गोल्ड लेने का भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप गोल्ड बॉन्ड लेंगे तब उसके लिए यहाँ पे देखिए लिमिट्स हैं। मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 kg ले सकते हैं फॉर इंडिविजुअल HUF और 20 kg फॉर ट्रस्ट। ये आप मिनिमम और मैक्सिमम आप जब गोल्ड बॉन्ड में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ये लिमिट दिया हुआ है एज पर रूल एंड रेगुलेशंस। उसके बाद मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज, जो ETF जो आप ले सकते हैं, मिनिमम 1 यूनिट आप लेना होगा आपको ETF का, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड ETF आप ले सकते हो। एक तरह से ये शेयर मार्केट में जैसे इन्वेस्ट शेयर में लोग करता है, उसी तरह से गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए म्यूचुअल फंड में अगर आप गोल्ड वाले म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। मिनिमम 100 रुपया है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो आ जाते हैं हम लोग रिटर्न डिस्कस करेंगे कि किस किस स्कीम में हम लोग का ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न हम लोग को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए फिजिकली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो नो रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें तो आपको हम लोग सभी को पता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको मिलेगा, जितना पे आपका प्राइस बढ़ेगा उस पर आप मार्केट में बेच लो अपना गोल्ड और आपको जो प्राइस रहेगा वो मिल जाएगा। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि डिजिटली गोल्ड लेते हो उसमें भी कोई रेगुलर रिटर्न नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन उसका अगर मार्केट प्राइस इनहेंस होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक तरह से कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है, मान लीजिए। हाँ, लेकिन गोल्ड बॉन्ड अगर लेंगे तो 2.5% करके आपको मिनिमम इनकम ऑफ रेट एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। मिनिमम इनकम होगा 2.5% पर एनम के हिसाब से, और इसका अगर मान लो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो वो तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। सिमिलरली मान लीजिए गोल्ड ETF जो होता है उसका रेगुलर इनकम का कोई गारंटी नहीं है, हाँ, बट कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है यानी कि गोल्ड का जो वैल्यू बढ़ेगा वो आपको उस हिसाब से मिल जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें भी नो रेगुलर इनकम, कोई रेगुलर इनकम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड का यूनिट का प्राइस बढ़ते रहता है तो वो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अब आते हैं कि जब भी हम लोग गोल्ड खरीदेंगे तो GST क्या लगेगा, GST अप्लीकेबिलिटी। जैसे कि आप नॉर्मल मार्केट से अगर लेते हैं गोल्ड तो उस पर GST 3% लगता है। जैसे कि हम दुकान में गए, किसी सोनार के पास गए और हम लोग कुछ गोल्ड फिजिकली खरीद लिए तो उस पर 3% आपका GST अप्लीकेबल है, वो ले लेगा। मतलब 100 रुपये का अगर कुछ गोल्ड रहेगा तो 103 रुपये आपसे ले लेगा। सिमिलरली डिजिटली गोल्ड लेते हैं तो उसका भी प्राइस आपका उस पर भी GST 3% अप्लीकेबल है। हाँ, गोल्ड बॉन्ड अगर लेते हैं तो उस पर नो GST। सिमिलरली ETF लेते हैं उस पर भी कोई GST नहीं। और मान लीजिए आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड जितना भी होता है उस पर भी कोई GST नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इसमें देखेंगे, जब भी हम लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं तो देखेंगे कि एक तो जो गोल्ड का प्राइस रहता है वो होता है, फिर मेकिंग चार्जेस बोल के भी जो सोनार होते हैं या दूसरा कुछ होते हैं वो भी लेते हैं। तो मेकिंग चार्जेस कितना होता है, जब आप फिजिकली लेने जाएंगे तो मिनिमम 25% आपको मान लीजिए मेकिंग चार्जेस बोल के लगता है, और शॉर्टेज ऑफ कॉस्ट भी अगर कुछ होता है तो वो भी रहेगा। ये डिजिटली अगर लेने जाते हैं तो 3 to 6% स्प्रेड ऑफ द एडिशनल कॉस्ट, 3 to 6% आपको एडिशनली कॉस्ट बियर करना पड़ता है जब आप डिजिटली गोल्ड लेने जाते हैं। गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तब आपको निग्लिजिबल कॉस्ट, कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं रहता है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड रहता है। बॉन्ड तो आपको जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू होता है उसी पे मिलता है, पार वैल्यू पे रिडीम होता है, या मान लीजिए एक प्राइस रहेगा सर्टेन प्राइस उसी पे आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं ETF में अप टू 1% एक्सपेंस रेशियो बोल के वो आप लोग का कॉस्ट बियर करना पड़ता है, तो वो आपको लग सकता है 1% ऑफ द ये। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग
गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसमें भी 1% एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, तो वो हम लोग को बियर करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि अगर देखेंगे आप लोग, टैक्सीबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट इनकम टैक्स, मान लीजिए मैंने गोल्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था 1 साल पहले, उसका उस टाइम था 50,000 10 ग्राम का, आज हो गया उसका 60,000, तो 10,000 का जो मेरा गेन हुआ उस पर क्या टैक्स लगेगा। जैसे कि फिजिकली गोल्ड लिए हैं तो मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो स्लैब रेट है वो उस हिसाब से लगेगा, लॉन्ग टर्म में हम लोग को पता है 20% लगता है, तो उस हिसाब से। सिमिलरली अगर डिजिटली गोल्ड लेते हैं उस पर भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बाइफरकेशन होता है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 टाइप की आपका एक्चुअली इनकम हो सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम आएगा और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो उस पर जो रेट है उस हिसाब से आपका लगेगा। सिमिलरली ETF अगर लेते हैं तो उसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अकॉर्डिंगली उस पर जो भी इनकम टैक्स रेट है उस हिसाब से आपका टैक्सेबल होगा। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो इनकम होगा उस पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो भी टैक्सेबल रेट है वो आपका लगेगा। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लॉक इन पीरियड। जब भी हम लोग फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, सिमिलरली डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। बट गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 8 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, रिडम्पशन विंडो आफ्टर 5 साल के बाद, मतलब आप मान लो 8 साल तक तो लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन हाँ 5 साल के बाद आप उसे रिडीम करवा भी सकते हो। सिमिलरली ETF में नो लॉक इन पीरियड और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। ट्रेडेबिलिटी, आप गोल्ड का ट्रेडेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि फिजिकली गोल्ड लेते हो तो ट्रेडेबल तो नहीं है, नॉट अ ट्रेडेबल। सिमिलरली डिजिटल गोल्ड लेते हैं उसका भी कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हाँ गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज, मान लीजिए आप गोल्ड बॉन्ड किसी को देते हैं उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं या उसके बदले में कुछ और ले सकते हैं, तो ट्रेडेबल इन बॉन्ड हो सकता है। सिमिलरली मान लीजिए गोल्ड ETF जो होता है ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज, और गोल्ड म्यूचुअल फंड नॉट ट्रेडेबल होता है। अब आते हैं मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रेटिंग मीन्स कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से फिजिकल गोल्ड आदमी को नहीं लेना चाहिए। अगर आउट ऑफ 5 देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये आपको सबसे कम 2 स्टार दिया जाता है। सिमिलरली डिजिटली गोल्ड भी थोड़ा रिस्की भी होता है, तो इसमें भी 2 स्टार दिया जाता है। हाँ जो गोल्ड बॉन्ड होता है सबसे रिस्क फ्री इनकम आता है, और इसको हम लोग 5 स्टार, मेरे हिसाब से 5 स्टार मिलना चाहिए। उसके बाद गोल्ड ETF जो होते हैं उसको भी हम लोग 4 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में जो प्राइस बढ़ता है नहीं बढ़ता है उस पर आपका ये डिपेंड करता है, तो ये भी रह सकता है, इसको भी मैं 4 स्टार देता हूँ। सिमिलरली गोल्ड म्यूचुअल फंड जो होता है उसको मैं 3 स्टार देता हूँ, ये भी वन ऑफ द सेफेस्ट वे होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो इस तरह से आज हम लोग पूरा देखें कि गोल्ड कैसे हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसमें इशूज़ आ सकते हैं, क्या क्या नहीं है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस किए हैं। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो मैं फाइनेंस से रिलेटेड बनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, गोल्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर महीना में 2,000 5,000 करके कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो हो सकता है एक दिन आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होके उधरे। और हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। हर मंथ जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी मिडिल क्लास, जो भी मान लीजिए थोड़ा अच्छे सैलरी पाते हैं, उन लोगों को एटलीस्ट 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका कुछ पोर्शन गोल्ड में, कुछ पोर्शन मान लीजिए म्यूचुअल फंड में, कुछ पोर्शन शेयर मार्केट में। उसमें भी शेयर मार्केट में भी आप मान लीजिए शेयर को चूज़ कीजिए अपने नॉलेज के हिसाब से। मेरा इस पर भी 1-2 वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग इसी तरह छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।